माता शिशु की प्रथम गुरु हुआ। परिवार उसकी पाठशाला है। परिवार उसकी प्रथम भी बोल, प्रथम पाठशाला है। ठीक है। चलो। माता क्या है? पहली गुरु। ठीक है। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो माँ के पास ज्यादा रहता है, नहीं रहता माँ के पास। हाँ, तो प्रथम गुरु कौन होगी? माँ। मेरी माँ ही उसको सिखाती है सब कुछ, नहीं? छोटा बच्चा होता है 2-3 महीने का, 4-5 महीने का, 6-7 महीने का, है ना? तो माँ उसको बहुत जो भी चीज़ है माँ सिखाती है। इसलिए प्रथम गुरु कौन होगी? माता। और जो पाठशाला होगी वो परिवार हो गया। परिवार मतलब पूरे जो बाकी सदस्य हैं उसको और भी चीज़ें सिखाएंगे, इसलिए पाठशाला कहा गया। पाठशाला का मतलब होता है स्कूल। प्रथम स्कूल, पहला स्कूल कौन सा है बच्चे का? परिवार, घर, है ना? नहीं है? घर से ही तो बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं आप लोग, नहीं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे घर में बहुत कुछ सीख लेते हैं। आंगनबाड़ी वाले बच्चे हैं ना, वो घर से बहुत सारी कुछ चीजें सीख के आते हैं अपने परिवार से, और माँ उसकी पहली गुरु मानी जाती है। ठीक है। आज का श्लोक देखो। नरस्य वर्णम रूपम, रूपस्य वर्णम गुणम, गुणस्य वर्णम ज्ञानम, ज्ञान से वर्णम क्षमा। देखो, नर का आभूषण क्या है? नर माने मनुष्य, मनुष्य का आभूषण रूप है ना? सुंदर, मनुष्य सुंदर है तो अच्छा लगता है, नहीं? कोई भी इंसान। और रूप से वर्णम गुण, अगर उसमें गुण है तो रूप का महत्व बढ़ जाता है। अगर गुणी पुरुष है ना, उसमें अच्छे गुण है तो रूप का क्या होता है? महत्व बढ़ जाता है। तो रूप का आभूषण क्या है? गुण, अच्छे गुण। गुण से आभूषण ज्ञान, गुण अच्छे ज्ञान के द्वारा होते हैं, है ना? गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान, नॉलेज, है ना? और ज्ञान से वर्णम क्षमा, क्षमा। और ज्ञान का क्षमा, ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा। ठीक है, क्षमाशील होना। ठीक है। तो लास्ट में क्या बात हुई? जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वो क्षमावान भी होगा। जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वो क्या होगा? क्षमावान, क्षमा करने वाला भी होगा। तो मनुष्य वही है, कहने का मतलब सार में ये है कि मनुष्य में क्षमाशीलता होनी चाहिए, तभी उसकी रूप यौवन का महत्व है, नहीं तो बेकार, है ना? अगर उसको ज्ञान भी है लेकिन उसमें क्षमाशीलता नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है ना, अच्छा व्यवहारिक नहीं है, तो उसका ज्ञान भी बेकार है, उसका रूप भी बेकार है ना? तो इसलिए कहा गया है कि क्षमा होना अद्वितीय गुण है। मनुष्य में क्षमा होना अद्वितीय गुण है। ठीक है। ये अगर किसी में है तो उसकी रूप यौवन ज्ञान सबका महत्व है, और बिना क्षमा के सब बेकार है। ठीक है। हाँ, देखो अब सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखो। भारत को कितने नामों से जाना जाता था पहले? हिंदुस्तान में कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं, जम्बू द्वीपे, है ना, भारतवर्ष, भारत खंड और हिंद, इतने नामों से जाना जाता है हमारे देश को। ये सब पौराणिक का नाम है ना? और आज आधुनिक नाम क्या है? भारत या इंडिया, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया। ठीक है ना? और वैसे आपने कल परसों में क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का वहां पढ़ा था कि भरत के नाम से भारत पड़ा था, नहीं हमारे देश का नाम। उतार दिया था, परसों ने उतारा ना? उतारा होगा। जो अच्छे बच्चे हैं उतारेंगे जरूर, और जो नहीं होंगे तो उनको अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है। यू आर फोर्स्ड टू डू द थिंग्स, यू आर फोर्स्ड टू डू द थिंग्स। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा बेटा, जरूरी है। इसको भी उतार देना आज। हाँ, तो इतने नामों से हमारे देश को जाना जाता था, और आज हम किस नाम से जानते हैं मोस्टली? आधुनिक युग में भारत या इंडिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। उधर चलिए, दिल्ली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1996 1996 1996 पढ़ते हैं इसका। आज डे है मंडे, द सेकंड डे ऑफ द वीक, ये सेकंड डे ऑफ वीक, है ना? पहला दिन कौन सा होता है? संडे। संडे से स्टार्ट होता है हमारा वीक, है? संडे को क्या होती है? छुट्टी। तो इसकी भी कहानी कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ संडे की छुट्टी, तो वो भी आप पढ़ेंगे। कई बार वो क्वेश्चन आता है यहाँ पे। आज का थॉट देखिए वहाँ पे, एक श्रेष्ठ विद्यार्थी वह है जो प्रश्न पूछता है और उत्तर खोजने की जिज्ञासा रखता है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, कितनी बार आया ये शब्द है ना? क्यूरियोसिटी, फ्रेंसी का आया ना? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बोलते हैं उसको, प्रश्न पूछने की इच्छा,
तो अच्छा विद्यार्थी उसी को माना जाता है। श्रेष्ठ विद्यार्थी वही है जो प्रश्न पूछता है और उत्तर खोजने की जिज्ञासा भी रखता है, उसको उत्तर मिलना चाहिए, ये जिज्ञासा रखता है। ठीक है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि भाई ये पूछा जाए, और पूछते हैं और उसकी उत्तर जानने की जिज्ञासा भी रखता है, क्यूरियोसिटी है उसको कि मुझे इसका उत्तर भी समझना है, जानना है, तो वो अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। ठीक है जी, ठीक है कृष्ण। हाँ, तो आज का थॉट ये है कि अच्छा विद्यार्थी बनना है तो आपको उसके लिए प्रश्न पूछने होंगे, जो चीज समझ नहीं आती है उसको बार बार पूछना होगा। ठीक है, फिंगर मिलेट आज का वर्ड है, मिलेट रागी। ठीक, और संस्कृत में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रागिधाकम, राधिका, राधिका क्या, रागी धाकम। राधिकाकम। ठीक है, रागी धाकम संस्कृत में। ठीक है, मोटा अनाज भाई, कोदो है ना, कोदो, हाँ ना, कोदो आता है ना, इसमें पौष्टिक होती है, इसमें आयरन रिच होता है, इसमें काफी आयरन होता है ना, तो रागी की रोटी खानी चाहिए। और सर्दियों में वो गर्म भी होती है ना, कोदो की रोटी। ठीक है, रागी मोटा अनाज खाना चाहिए और उसमें बहुत सारा प्रोटीन, फाइबर सबसे ज्यादा, आयरन सबसे ज्यादा इसमें, कोदो में, तो रागी में। ठीक है, और ये कोदो की रोटी खानी चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें फाइबर होता है खूब ज्यादा, और फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है पेट में। ठीक है, हमारी आंतें साफ रहती है। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइब्रिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको खाना बहुत जरूरी है। में पहला जीके का क्वेश्चन है, उस तरफ देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह था उसको हमने नाम दिया था एडोसेट। क्या दिया था, एडोसेट, है ना। तो शिक्षा से रिलेटेड जितने चैनल आते हैं ना हमारे टीवी में, हम ऑन करेंगे उसमें शिक्षा से रिलेटेड एनसीईआरटी के और बहुत सारे चैनल उसमें आते होते हैं, चीजें समझा रहे होते हैं कुछ टीचर्स, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है। और इस सैटेलाइट का नाम क्या था, एडुसेट। क्या नाम था, एडुसेट। और आज पुण्यतिथि है, स्पेशल में क्या है, आज पुण्यतिथि है श्री चंद्रपाल, ये बंगाली क्रांतिकारी हुए हैं और आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ था 13 अप्रैल 1939 को। ठीक है, और आज एक स्पेशल दिवस और है जिसको आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जनरल डायर ने क्या किया, वहां लोग मीटिंग कर रहे थे, क्रांतिकारी देश आजादी के लिए, है ना। जलियांवाला बाग है बेटा अमृतसर जिले में, और अमृतसर जिला है पंजाब का एक जिला है अमृतसर। ठीक है, जहाँ स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं उसको, गोल्डन टेम्पल नाम सुना। ठीक है, हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं उसको, गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो वहां उस शहर में एक जगह है जलियांवाला बाग, और मैं गया हुआ हूँ उस बाग में, आप लोग भी जाएंगे कल फ्यूचर में। ठीक है, तो उस बाग में बाग मतलब बगीचा, गार्डन या एक पार्क है समझ लो, है ना। और 500-600 स्क्वायर फीट का होगा, वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, 500-600 स्क्वायर फीट का लगभग होगा वो बाग। ठीक है, बगीचा उससे ज्यादा होगा, 1000 हो गया, क्योंकि उस तरफ भी है तो 1000 तक लगभग होगा, काफी जगह है, 1000 स्क्वायर यार्ड का लगभग होगा। तो उसमें क्या है कि एक जगह से जो मेन मार्केट है ना, वहां से एक इतना गलियारा है, गलियारा मतलब अंदर जाने का रास्ता है सिर्फ, और बाहर निकलने का कोई और रास्ते नहीं है। एक बार चले गए ना अंदर तो उसी रास्ते से बाहर आना है, समझिए। वहां पूरी दीवारें हैं चारों तरफ, ऐसी दीवारें थोड़ी ऊंची, 7-8 फुट ऊंची दीवारें चारों तरफ उस गार्डन के। ठीक है, उस पार्क के समझिए। ठीक है, 6-7 फुट ऊंची दीवार, और जाने का रास्ता सिर्फ एक ही। हाँ, वो बहुत पुराना बना हुआ है, तब से समझ लो। और उसमें क्या है कि वो क्रांतिकारी उस समय के जो लोग थे वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, अपनी शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे कि भाई कैसे देश को आजाद कराना है, और कैसे 39 की बात है, 1939 की बात हो रही है। ठीक है, तो उसकी तो जनरल डायर थे वहां पे अपॉइंटेड अंग्रेजों के। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उनको जैसे पता लगा कि वहां पे हजारों लोग या सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, फौज को आदेश दिया
और वो सब बंदूकें लिए हुए सीधे उस रास्ते से अंदर एंटर किए और उन्होंने वहां बैठे हुए नियत लोग, वो नियत कुछ हथियार नहीं थे उनके पास, ऐसे मीटिंग कर रहे थे क्या देश के बारे में, मतलब समझो क्रांति की लहर चल रही थी, है ना, महात्मा गांधी पीक पे वो आंदोलन चला रहे थे, है ना, असहयोग आंदोलन, है ना। तो उस समय वो वही मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पे लोग, वहाँ के जो लोकल थे सब लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग वहाँ पे जो लीडर्स होंगे उनके वो भी आए हुए थे और बातचीत चल रही थी कि देश के लिए, आजादी के लिए हमें किस तरह से क्या क्या करना है। और जनरल डायर ने किया क्या क्या वहाँ अंदर उनको भेज दिया, सैनिकों को भेज दिया और उन निहत्थे लोगों पे उन्होंने तबाड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोग क्या करते, हाँ आते और निहत्थे उन पे अटैक भी नहीं कर सकते, निहत्थे लोग, कई लोगों की उनसे हत्या हुई। कुछ लोग वहाँ एक कुआं भी था, है ना, सूखा कुआं था, उसमें उन्होंने छलांग लगाई, वहां भी मारे गए, नहीं हुआ, दब गए वो बहुत सारे, एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, और वो घुटन से भी उस कुएं में भी मरे, और कुछ लोग वही उन्होंने गोलों से भून दिया। तो आज ही के दिन वो शर्मनाक घटना हुई थी, ठीक है। तो तब वो उधम सिंह ने जाकर के जनरल डायर की हत्या का प्लान बनाया था, फिर वो लंदन जाकर के, बड़ी कहानी है वो, है ना, वहीं मारा, है ना, उनके घर में मारा। हाँ, बहुत लंबी कहानी, घुस करके मारा लंदन में। उनके नाम से हमारे उत्तराखंड का एक जिला भी है, उधम सिंह नगर, पता है ना आपको? उन्हीं के नाम से है, तो उन्हीं के नाम से है। तो उधम सिंह नगर ने जो है जनरल डायर को मारा। समझे? उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने क्या किया, कसम खाई यार इन्होंने हमारे इतने निहत्थे लोगों को मारा, मैंने इस जनरल को जरूर मारना। बहुत कम उम्र के थे वो उस समय, ठीक है, तो उन्होंने जा करके उसको मार दिया, ठीक है। तो ये बड़ी कहानी, बड़ा मतलब शहादत और बड़ी वीरता पूर्वक कहानियां हैं, देखो नहीं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आप पढ़ेंगे नहीं इतिहास, जब बड़े होंगे तो आप सब पढ़ेंगे इतिहास, तो जो पढ़ेंगे तो आपको वो हो जाएंगे, रोमांच आ जाएगा यार, ऐसा हुआ हमारे साथ एकदम, है ना। देखो एक किताब आती है ना, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, हाँ उसको खरीदना, हाँ, तो उसमें सारी चीजें लिखी हैं, मेरे पास है, है ना। किसको चाहिए पढ़ने के लिए। उसमें पढ़ना तो देखो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो ऐसा ऐसा किया अंग्रेजों ने, देखो निहत्थे लोग अपने देश की आजादी के लिए मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और निहत्थे हैं, हाथ पे लाठी तक भी नहीं हुआ, ये वैसे बैठे हुए, ये बलिदान की वजह से है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे आते हैं प्रत्येक दिन आप देखते होते, कोई ना कोई महापुरुष होता है, क्रांतिकारी होते नहीं होते, उन सब ने इतना योगदान, अपने प्राणों का बलिदान दिया। देखो प्राणों का कोई मोह नहीं, खत्म, अभी खत्म, है ना, लेकिन संघर्ष किया उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हो, तब आजादी मिली। देखो आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, 200 साल तक मुगल को स्लेव बना के रखे हुए थे, गुलाम थे हम उनके, हाँ, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते थे बिना उनके आज्ञा, है ना, बिल्कुल ऐसा ही था, इसके लिए बहुत दयनीय थी हम हिंदुस्तान में। तो फिर देखो इन लोगों ने सब किया, और आज हम लोग जब आज़ादी पा चुके हैं तो हमें पैट्रियटिज्म होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए। हमारी प्रेरणा बनी आयशा और अक्षित बने हमारे सूरज, अक्षित हमारे सूरज बने, ठीक है। दोनों बच्चों को ढेर सारी बधाई।